आप सबने किसी ने लोमश ऋषि का नाम सुना है? किसी ने? हाँ, कौन है लोमश ऋषि? तो लोमश ऋषि बहुत महान ऋषि है। लोमश ऋषि आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज भी वो जीवित हैं, लोमश ऋषि। और उनका वर्णन आता है पांडवों के संदर्भ में, जब पांडव वनवास काट रहे थे और अर्जुन स्वर्गलोक गया हुआ था। तो स्वर्गलोक में अर्जुन मिला था लोमश ऋषि से, और अर्जुन ने प्रार्थना की थी लोमश ऋषि को कि आप जब जाएंगे पृथ्वी लोक पर तो मेरे भाइयों से आप मेरी कुशलता का समाचार कहिएगा। तो लोमश ऋषि मिले थे पांडवों से, और उन्होंने मिलकर अर्जुन की कुशलता का समाचार बताया था। तो सारे पांडवों को बड़ी खुशी हुई, द्रौपदी को भी बहुत खुशी हुई। तो लोमश ऋषि ने बोला पांडवों को कि अगर आप चाहो तो मैं आपको तीर्थ यात्रा करवा सकता हूँ। तीर्थ यात्रा करने से पापों का क्षय होता है और पुण्य संचित होते हैं। तो तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि टिकट बुक कराई, हरिद्वार वृंदावन चले गए, वहाँ पे पानी में डुबकी लगा के 2-4 मंदिरों में दर्शन करके आ गए। इसको तीर्थ यात्रा नहीं कहते। तीर्थ यात्रा का मतलब है जैसे पांडव तीर्थ यात्रा कर रहे थे लोमश ऋषि के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, ऐसे ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए किसी अच्छे भक्त के, किसी साधु के आश्रय में, उनके मार्गदर्शन में। अकेले नहीं जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। अकेले जाने से धाम के प्रति कई बार हम लोग अपराध कर बैठते हैं। तो गए थे पुण्य संचित करने, पाप कमा कर आ जाते हैं हम लोग। फिर हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। इसीलिए जब भी तीर्थ यात्रा करो, किसी वैष्णव के आश्रय में, मार्गदर्शन में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, उससे कल्याण होता है। और तीर्थ यात्रा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम और हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर के साथ में बहुत सारे संत महात्मा भी थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने घोषणा की थी उस समय कि जिन भक्तों को, जिन साधुओं को, जिन व्यक्तियों को भी कुछ भी शारीरिक तकलीफ है, वो तीर्थ यात्रा में मत जाएं हमारे साथ, क्योंकि रास्ता कठिन है। वो गए भी तो गंधमादन पर्वत की तरफ थे, वो हिमालय में सबसे ऊपर की चोटी पर जाना था उन्होंने। तो बहुत सारे जो साधु महात्मा वैष्णव वहीं पर रह गए, और कुछ सैकड़ों साधु महात्माओं के साथ युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल सहदेव, द्रौपदी लोमश ऋषि के नेतृत्व में गए थे तीर्थ यात्रा के लिए। तो अनेक तीर्थ यात्राओं का भ्रमण किया। तीर्थ यात्रा में खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता, और वैसे भी कम खाना पीना चाहिए, व्रत करने चाहिए, ज़्यादा ध्यान भगवान की स्मरण में लगाना चाहिए। तो तीर्थ यात्राएं अनेक करते करते वो पहुंच गए हिमालय की ओर, बद्रिकाश्रम पहुंच गए। और बद्रिकाश्रम पहुंचने के बाद और भी ऊपर चढ़ रहे थे, तो रास्ता कठिन था। तो द्रौपदी जो है वो, उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।
तो भीम ने द्रौपदी को अपने कंधे पे बिठा लिया और चढ़ रहे थे ऊपर। फिर भी द्रौपदी वो कष्ट सहन नहीं कर पाई तो बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो महाराज युधिष्ठिर सोच रहे थे कि इसके पिता ने अपनी कन्या दी थी सुख देने के लिए, लेकिन हमारे साथ रह के कितना दुख इनको प्राप्त हो रहा है। और लोमश ऋषि से उन्होंने प्रश्न पूछा था, महाराज युधिष्ठिर ने उस समय लोमश ऋषि से पूछा कि मेरे पास इतने पुण्य कर्म संचित हैं, फिर भी मैं इतने दुख पा रहा हूँ। दुर्योधन पाप का प्रतीक है, सुख पा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? और ये प्रश्न लोगों के मन में होता है, अधिकतर लोगों के मन में ये प्रश्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो उस समय लोमश ऋषि ने उसका उत्तर दिया था महाराज युधिष्ठिर को, मतलब धर्मराज अगर किसी से प्रश्न पूछे तो आप सोचो वो व्यक्ति कितना योग्य होगा कि स्वयं धर्मराज ही प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, नहीं? कितने महान हैं लोमश ऋषि कि स्वयं धर्मराज ही प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे। तो लोमश ऋषि ने बोला कि युधिष्ठिर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपके मन में जो प्रश्न उठा है ये इसका कोई अकारण है, ये प्रश्न, इसमें कुछ चिंता का विषय नहीं है। जो बुरे व्यक्ति हैं और जिनके साथ देखने में ऐसा लग रहा है कि अच्छा हो रहा है उनके साथ में, वास्तव में जो पाप कार्य में रत होते हैं उनके पाप कार्य उनका जड़ समेत नाश कर देते हैं। लेकिन जो पुण्यशाली लोग होते हैं, चाहे देखने में थोड़ी सी उनको मुश्किलें आ रही होती हैं, लेकिन उस तपस्या के बल पर, उन समस्याओं का सामना करने के बल पर वो सद्गति को प्राप्त होते हैं। और लोमश ऋषि ने उनको बोला था कि आप भविष्य में देखेंगे कि दुर्योधन का समूल नाश हो जाएगा और आप पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। तो ऐसा प्रतीत होने पर भी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, तो उस समय विचलित नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम लोगों के जो पुराने पाप कर्म है, जो हमने इस जन्म में, पूर्व काल में या पूर्व जन्मों में किए हैं, हम उसका भुगतान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी इसकी संस्तुति श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में कर रहे हैं। दशम स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तत्तेनुकंपार्थ सुसमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, कि ये सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अगर कोई कठिनाई आ रही है तो विपाकम हमारे ही पाप कर्मों का परिणाम है, ये सोच के उसको भोग लेना चाहिए, उसको सहन कर लेना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारता, तितिक्षस्व, उसको सहन करो हे भारत, हे अर्जुन, उसको सहन कर लो सुख और दुख को, जैसे सर्दी और गर्मी को सहन कर रहे हो। और भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति धीर मन के साथ, जो व्यक्ति सुख और दुख को समभाव से सहन कर लेता है, वो अमरता प्राप्त करने के योग्य बन जाता है, उसका अधिकारी बन जाता है। ब्रह्मा जी भी यही बात कह रहे हैं, मुक्ति पदे सदाय भाग, वो व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। जो व्यक्ति सुख को भगवान की कृपा और दुख को अपने पूर्वकृत कर्मों का फल समझ के भोगता है, वो
मुक्ति पदे सदाए भाग। मुक्ति पदे मतलब भगवान, मुक्ति पद का मतलब है भगवान जिनके चरणों में मुक्ति उपलब्ध है। तो मुक्ति पदे का मतलब है कृष्णा भगवान। मुक्ति पदे स दाय भाग, दाय भाग मतलब अधिकारी, उत्तराधिकारी, वो अधिकारी बन जाता है भगवान की कृपा प्राप्त करने का। हरिद्वाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, जो अपने हृदय वाणी और शरीर से भगवान का धन्यवाद करता रहता है। दुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, दुख भोग रहा है, लेकिन हृदयवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, लेकिन अपने हृदय वाणी और शरीर से भगवान का धन्यवाद करता रहता है। मुक्ति पते जीवेत यो, जो ऐसे जीवन व्यतीत करता है, जीवेत यो, जो ऐसे जीवन व्यतीत करेगा, मुक्ति पदे सदाए भाग, वो मुक्ति का, वो भगवान की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। उसको भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो जाती है। ये विचार है सुख और दुख भोगने के पीछे। और फिर लोमश ऋषि ने उनको बोला, पांडवों को, कि चलो मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाता हूँ जहाँ से स्वर्गलोक से नीचे आएगा अर्जुन। तो स्वर्गलोक से नीचे आएगा तो गंधमादन पर्वत पर उतरेगा वो अर्जुन, वहाँ से फिर वापसी आएगा। तो चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, वहाँ पर जो है अर्जुन से तुम फौरन मिल पाओगे। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा हाँ ये तो अच्छा विचार है। तो सारे चल रहे थे, तो लेकिन भीम ने कहा कि द्रौपदी तो चल नहीं पाएगी, तो अगर आप सब बोलो तो मैं अपने पुत्र को बुलाता हूँ, वो आसानी से हमें वहाँ पे पहुँचा देगा। और भीम का पुत्र कौन था? घटोत्कच। तो भीम ने घटोत्कच का स्मरण किया, तो एक सेकंड में घटोत्कच वहाँ पे प्रकट हो गया। तो उसने कहा कि कहिए पिताजी क्या आज्ञा है? तो उसने बोला भी तुम्हारी जो माँ है द्रौपदी, वो घटोत्कच की माँ ही हो गई ना। तो उसने कहा तुम्हारी जो माँ है इसको थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है, तो तुम ऐसा करो कि इसको अपने कंधे पर बिठाकर हमें वो गंधमादन पर्वत पर छोड़ दो। तो उसने कहा इनको क्या, सभी को छोड़ देता हूँ। तो उसने स्मरण किया, घटोत्कच ने, सैकड़ों राक्षस वहाँ पर आ गए विशालकाय। तो घटोत्कच ने द्रौपदी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और बाकी सारे पांडव और ऋषि मुनि दूसरे राक्षसों की पीठ पर सवार हो गए, लोमश ऋषि को छोड़कर। लोमश ऋषि ने बोला मुझे ज़रूरत नहीं है भैया। और लोमश ऋषि एकदम ऐसा बोला और एकदम हवा में स्थित हो गए वो, और उड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, लोमश ऋषि ने। तो सारे उधर पहुंच गए गंधमादन। वहाँ से एक छोटा सा रास्ता जाता था। इसी दौरान जो पांडव वहाँ पर थे, इसी दौरान भीम का भी गर्व नाश हुआ था हनुमान जी के हाथों। जो हनुमान जी की पूंछ उठाने की कोशिश की थी ना, इसी दौरान हुई थी वहाँ पर ये घटना। और इसी दौरान जो भीम जो है उसने कुबेर की सेना का संहार भी किया था। वो एक दिन बड़ी तेज़ हवा चली, तो ये सारे नीचे रह रहे थे गंधमादन पर्वत पर। तो वहाँ से एक रास्ता ऊपर जाता था, तो छोटा सा रास्ता था, संकरा सा। तो वो रास्ता जो है कुबेर की नगरी की ओर जा रहा था वो रास्ता। तो मना कर दिया था सबको ऋषियों ने कि भाई यहाँ से नहीं जाना, क्योंकि ऊपर यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि और देवी देवता भी आते हैं, वहाँ पर अपना वो क्रीड़ा करते हैं, तो मनुष्यों का जाना मना है वहाँ पर। और लेकिन एक बार बड़ी तेज़ हवा चली तो कुबेर की नगरी से एक फूल टूट के नीचे आके गिर गया, और गिरा भी सीधा द्रौपदी के पैरों में। तो द्रौपदी ने कहा फूल तो, ये भीम को भी तभी भेजा था हनुमान जी से टक्कर जब हुई थी, तो भी वो फूल के चक्कर में हुई थी। तो इस बार भी वो फूल गिरा, तो द्रौपदी ने कहा फूल कितना बढ़िया है,
बहुत बढ़िया फूल है, काश अर्जुन यहाँ होता। अर्जुन तो सारे लोगों को एक साइड पे लगा के, जितने यक्ष किन्नर और दुनिया भर के लोग हैं सबको एक कोने पे खड़ा कर देता और मेरे को ढेर सारे ये फूल ला देता। भीम को आग लग गई सुन के, उसने रुक रुक अभी आ रहा हूँ और वो चढ़ गया उस संकरे रास्ते से ऊपर चढ़ गया भीम। तो ऊपर जाके वो कुबेर की नगरी पे पहुंच गया। तो बड़े बड़े विशाल महल वगैरह थे, दुनिया भर के चमकदार पेड़ पौधे आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज भी है वहाँ पर। तो वहाँ जाके भीम ने अपना शंख बजाया, वो सारे यक्षों ने उस पर आक्रमण कर दिया। तो यक्षों का सेनापति समेत आया, कुबेर का सेनापति, नाम भूल गया, मीन केतन या पता नहीं अजीब सा नाम था उसका, जो भी नाम था, मीन केतन ऐसे कुछ नाम था। वो भीम जी पर आक्रमण कर दिया। भीम ने सबको मार दिया, वो सेनापति को भी मार दिया। तो ऊपर लड़ाई हो रही थी, सारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, नीचे आवाज़ पहुंच गई महाराज युधिष्ठिर के पास। महाराज युधिष्ठिर ने बोला ये वहाँ क्या कर रहा है ऊपर। तो फिर ये तीनों ऊपर गए फटाफट, महाराज युधिष्ठिर और नकुल सहदेव फटाफट के भैया छुड़ाते हैं जाके। तो उधर जो यक्ष थे वो कुबेर के पास गए, उन्होंने बोला वो ये भीम है मनुष्य, उसे सारी तहस नहस कर दिया, सेनापति को मार दिया। कुबेर को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा चलो भैया देखते हैं क्या है। तो जब कुबेर चला, 100 घोड़ों से जुता हुआ रथ था उसका, और गया था भीम का मुकाबला करने के लिए। जब रास्ते में जा रहा था तो उसको एक घटना याद आ गई कुबेर को। कुबेर का एक नाम और भी है, वैश्रावण, है ना। वैश्रावण रावण का भाई है, सौतेला, है ना कुबेर। रास्ते में जा रहा था तो उसको एक बात याद आ गई कि अगस्त ऋषि ने श्राप दिया था सेनापति को, उसने थूक दिया था अगस्त ऋषि पे तो अगस्त ऋषि पे थूका था उसने, सेनापति ने। तो अगस्त ऋषि ने श्राप दिया था कि एक मनुष्य आके मारेगा तेरे को। तो कुबेर अगस्त ऋषि के चरणों में गिर गया। तो अगस्त ऋषि ने बोला कि उसी मनुष्य का जब तू दर्शन करेगा तेरा पाप खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेवक के दोष का जो फल है वो स्वामी को भुगतना पड़ता है। नहीं, भगवान ने भी तो यही बोला था जय विजय के संवाद में, जब जय विजय ने 4 कुमारों का अपमान कर दिया था, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैंने ही अपमान किया आपका, मुझे माफ कर दो। नहीं? तो कुबेर को वो बात याद आ गई, तो सारा क्रोध उसका गायब हो गया। और जब भीम जी के दर्शन किए तो उसका पाप खत्म हो गया। तो एकदम जैसे ही कुबेर आया, युधिष्ठिर महाराज भी ऊपर पहुंच गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव, भीम तो अपना गदा भाला लेकर खड़ा हुआ था लड़ने के लिए तैयार कुबेर जी से। तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया। तो कुबेर जी ने बोला देखो अगस्त ऋषि का श्राप था, इसने मरना ही था, चलो मर गया, काम खत्म हुआ, और मेरा भी श्राप खत्म हो गया इस कारण से। लेकिन युधिष्ठिर भाई एक बात है, जरा अपने भाई को संभाल के रखो भाई, ये मतलब जहाँ तहाँ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, इसको थोड़ा संभाल के रखा करो। नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी से भी ये बात बोली थी। जब ब्रह्मा जी ने तो आशीर्वाद दिया था हिरण्यकशिपु को कि ऐसे नहीं मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, दुनिया भर के उसने कहानियां कर दी उसने।
तो जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था तो नरसिंह भगवान ने भी बोला था हिरण्यकशिपु को और उसको, ब्रह्मा जी को, अरे आप उल्टे सीधे वरदान देते रहते हो भाई, क्या तरीका है, कुछ सोच समझ के वरदान दिया करो। और ब्रह्मा जी ने कहा गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसे कुबेर जी ने भी बोला युधिष्ठिर महाराज को, प्लीज आप इसको, अपने भाई को थोड़ा काबू में रखा करो भाई, ये मतलब 24 घंटे गुस्से में रहता है, इसको कुछ गोंद कतीरा टाइप खिलाया करो। ठंडा नवरत्न तेल। तो ये लोमश ऋषि जो है, पूरा उनके नेतृत्व में इतना टाइम उन्होंने बिताया युधिष्ठिर महाराज ने। और यही लोमश ऋषि एक बार समुद्र के किनारे खड़े होकर जप कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। ये सारी बातें मैंने आपको ये बात बताने के लिए बताई है। ये जो पीछे 20-25 मिनट से मैं आपको ये सारी इतनी स्टोरी सुना रहा हूँ, ये बात 1 सेकंड की बात है, ये बताने के लिए सुनाई है ये सारी स्टोरी मैंने आपको। अभी तक तो आपको मज़ा आ रहा था, अब देखता हूँ। यही लोमश ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे, समुद्र के किनारे खड़े होकर हरि नाम जप रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ पे नारद जी आ गए वहाँ पर। तो नारद जी ने बोला लोमश ऋषि को कि आप इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो, आप अपने लिए कोई कुटिया क्यों नहीं बना लेते। नारद जी ने उनको बोला कि आप अपने लिए कोई कुटिया क्यों नहीं बना लेते। तो लोमश ऋषि ने बोला कि मैं मरने ही वाला हूँ, मरी जाना है, कुटिया बना के क्या करूँ। तो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं लोमश ऋषि की आयु कितनी है। तो जैसे माता जी ने बताया था ना, वो बात पूरी नहीं थी बात वो। तो लोमश ऋषि के, हम सबके शरीर पे बाल है, लोमश ऋषि के भी शरीर पर बाल है, बाल ही बाल है उनके शरीर पे। तो उनकी आयु इतनी है कि उनके शरीर पे जितने बाल हैं जब झड़ जाएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। अब बाल झड़ेंगे कब? तो एक ब्रह्मा की जब मृत्यु होगी तो एक बाल झड़ेगा। एक दिन नहीं है। अब माता जी आपने एक दिन बोला था ना, ब्रह्मा जी की पूरी आयु खत्म हो जाएगी, एक बाल झड़ेगा। अच्छा, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी की आयु है 311 खरब वर्ष, 311 खरब साल। और ये ब्रह्मा जी के पास हिरण्यकशिपु गया था अमरता का वरदान मांगने के लिए। तो जब हिरण्यकशिपु ने बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा यार तूने तपस्या तो बहुत कठिन की है, मांग ले, क्या मांगता है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे अमरता का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही मर जाऊंगा, मैं ही मरने के कगार पे खड़ा हूँ, तेरे को कैसे अमरता का वरदान दे दूं, कुछ और मांग ले। तो फिर उसने वो दुनिया भर के वरदान मांग लिए थे उसने। वो ब्रह्मा जी जो 311 खरब वर्ष की आयु को सोच रहे हैं कि पानी का बुलबुला है, अभी खत्म हो जाएगी, और उनके सवा शेर, ब्रह्मा जी शेर है तो लोमश ऋषि सवा शेर हो गए। एक ब्रह्मा जी खत्म हो गए तो एक बाल टूट के गिर जाएगा। हमारे रोज ही टूट जाते हैं पता नहीं कितने बाल। वो लोमश ऋषि कह रहे हैं कि अभी मर जाऊंगा तो क्या करूं, कुटिया बना के क्या करूं, अभी मरने वाला हूं मैं। तो जब लोमश ऋषि ऐसी बात सोच रहे हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए?
सवाल ये है, जब लोमश ऋषि, लाखों ब्रह्मा मरेंगे तो लोमश ऋषि का नंबर आएगा मरने का। वो सोच रहे हैं कि क्षण भंगुर है, मेरा जीवन अभी खत्म हो जाएगा। तो जब वो ऐसा सोच रहे हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए? तो हमें 24 घंटे इस बात से डरना चाहिए कि कभी भी मौत आ सकती है। 24 घंटे हमें ये बात को याद रखना चाहिए। वास्तव में यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा था, इस दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? तो महाराज युधिष्ठिर ने बोला था, आसपास हमारे लोग मरते जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे और सुख सुविधाएं इकट्ठी करते रहते हैं। नहीं, लोमश ऋषि की इतनी लंबी आयु है, फिर भी वो कह रहे हैं कि अभी मर जाऊंगा, क्या बनाऊं, क्यों बनाऊं कुटिया, क्यों टाइम वेस्ट कर लूं कुटिया बनाने में। तो हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें जो मनुष्य योनि मिली है 70-80 साल में ख़त्म हो जाएगी, तो हमें हर क्षण भगवान की सेवा में इसको नियोजित करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नामों का जप करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए। जो भगवान के त्योहार आते हैं, जैसे एकादशी है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, बलराम जयंती है, इस तरह के जो त्योहार हैं उसमें हमें खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमें पैसे की परवाह नहीं करते हम, पैसा घटिया चीज़ है। आप खुद आकर अपने हाथ से सेवा करो, वो पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पैसा तो चलो भगवान का है, आपने दे भी दिया, कौन सी बड़ी बात होगी, चलो देना भी चाहिए, उससे वैराग्य आता है। लेकिन अधिक फायदा होगा जब आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाओगे। जब आप भगवान के इन त्योहारों में खुद आके हिस्सा लोगे, भगवान का जो पंडाल है, जो भगवान का दरबार है, उसको सजाने में आप मदद करोगे, कीर्तन में, प्रसाद बनाने में और प्रसाद को बांटने में, ये सब कामों में जब आप हाथ बटाओगे, बढ़ चढ़कर उत्साह से हिस्सा लोगे, तो समझ लेना कि आपके जीवन का वो हिस्सा सफल है। आपके जीवन का वो हिस्सा सफल है जितना टाइम आपने भगवान की सेवा करने में, भगवान के भक्तों की सेवा करने में लगा दिया आपने। और कभी कुछ भी हो, ये लोमश ऋषि के वृत्तांत को याद कर लेना। अगर आपको अपनी किसी आयु पे या किसी बात पे अगर गर्व हो रहा हो, तो लोमश ऋषि को याद करोगे तो उम्मीद है आपका गर्व ठंडा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब माला लेकर, अगर नहीं है तो माला पर भगवान के दिव्य नामों का जप करो, भक्तों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के त्योहार अच्छे से मनाओ, खूब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लो। पहले तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पहले तो लोग खुद ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। पता नहीं अब क्या मौत अब पड़ गई है लोगों को। ये इंटरनेट और टीवी ने बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे संस्कृति का, कि लोग घर में पड़े रहकर मोबाइल, इंटरनेट, टीवी पर टाइम बिताते रहते हैं। और भगवान के मंदिर जाकर भगवान को याद करने में उनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत पिछड़े लोगों का काम है, बहुत पिछड़े लोगों का काम है। विकास तो यही है कि पूरी रात जाकर टीवी, मोबाइल का प्रयोग करो, ये विकास है। तो ऐसे धोखे से अपने आप को बचाओ,
टीवी मोबाइल से अपने समय की रक्षा करो, क्योंकि समय आपका है, समय आपका है और बहुत कीमती है और बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। देखते देखते बूढ़े हो गए नहीं। अभी कल ही की तो बात थी कि हम स्कूल जाया करते थे और दुनिया भर के खेल खेला करते थे, देखते देखते बूढ़े हो गए, पता ही नहीं चला। ऐसे लग रहा है कल की बात है, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अभी की तो बात है। अभी मैं कॉलेज जाया करता था, वहाँ पे कभी ये हो गया कभी वो हो गया, स्कूल जाया करता था, अभी अचानक बूढ़े हो गए, शरीर में 10 तरह के रोग लग गए। तो बहुत तेजी से समय बीत रहा है, तो हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का और अपना अधिक से अधिक समय अपने जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का स्मरण कर पाए, भगवान का नाम ले पाए। ओके, हरे कृष्णा। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी मांग लेते हैं हम। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, कुछ कहना है तो आप कह सकते हो, कोई पूछना है, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ भी सकते हो आप। ओके भाई, सो हमारी तो प्रार्थना यही है, अब जन्माष्टमी आ रही है, आप सारे अपने परिवार समेत आके वहाँ पे सेवा करो। हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, आप आओ वहाँ पर सेवा करो अपने हाथ से, अपने घर से भगवान के लिए भोग बना कर लेके आओ, भगवान के लिए हार बना कर लेके आओ और अपने हाथों से भगवान के दरबार को सजाओ, तो भगवान को अच्छा लगेगा, आपको खुशी होगी, सबको फायदा है इसमें। घर में अकेले पड़े रह के क्या करोगे? और माला पर नियमित रूप से भगवान के दिव्य नामों का जप करो, इससे मन आपके काबू में आ जाएगा। अभी आप मन के काबू में हो, अगर आप माला पे जप करोगे तो मन आपके काबू में आ जाएगा, और जब मन आपके काबू में आ जाएगा तो उसको भगवान के चरणों में चढ़ा देना उसको, ठीक है ना? ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।